आजा आप उधर से बोल रहे हैं, उसका अर्थ कुछ और है। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चित्रेव केवला, वहाँ से बोल रहे, उसका अर्थ और कोई और। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चित्रेव केवला, ऐसा किसके लिए कहा गया वहाँ? अज्ञान के लिए। अज्ञान का आश्रय और विषय दोनों निर्विभाग चित्ती है, एक पक्षीय है। विवरणकार का पक्ष भामती प्रस्थान, भामतीकार का पक्ष, और इसका सामंजस्य पंचदशी में किया गया। अज्ञान का आश्रय और विषय, एक पक्ष है अज्ञान का आश्रय परमात्मा हो सकता है क्योंकि सर्वाधिष्ठान सर्वाश्रय है, लेकिन विषय तो वो होगा जो कहेगा अहम अज्ञा। क्या जीव विषय होता है, ब्रह्म आश्रय होता है, अज्ञान का एक पक्षी है। क्या जीव विषय होता है, अज्ञान का आश्रय कौन होंगे? जो आश्रय होगा वो अज्ञ हो जाएगा। क्या अज्ञान जिस जहाँ बैठ जाएगा उसी को अज्ञ बना देगा या नहीं? क्या तो इसीलिए एक पक्ष यह है कि भगवान ब्रह्म जो है अज्ञान का आश्रय है। अज्ञान का अस्तित्व तब होगा, अनात्म पदार्थ है, उसका कोई न कोई आश्रय तो चाहिए। जैसे गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकता, इसी प्रकार जो भी अनात्म पदार्थ है वो बिना आश्रय के नहीं रह सकता, चाहे वो द्रव्य ही क्यों ना हो। अज्ञान को कोई आश्रय चाहिए, वो कौन होगा? ब्रह्म होगा। अब विषय जहाँ बैठेगा उसी को अज्ञ बना देगा। वो ऊपर की चीज़ है। पहले तो ये है कि सुगमता पूर्वक समझने के लिए ब्रह्म अज्ञान का आश्रय है, विषय नहीं है। विषय कौन है? जीव। क्या विषय है? जीव। अब क्या है कि तिल्ली को घिसिए, आग पैदा कीजिए, तो वस्त्र इत्यादि ही नहीं, तिल्ली भी तो विषय है ना। अग्नि का आश्रय और विषय दोनों हो गए ना दृष्टांत में। क्या तिल्ली के घर्षण से आग पैदा हुई, तो तिल्ली आश्रय है या विषय, या दोनों है? दोनों है। और फिर उसके अतिरिक्त विषय, किसी के कपड़े में आग लगा दो, ईंधन में आग लगा दो, अलग बात, वो तो फिर है ही। लेकिन सचमुच में जब आग प्रकट होती है तो आश्रय को भी विषय बनाती है या नहीं? तो यहाँ पर है कि तब तो ब्रह्माज्ञ हो जाएगा। तो पंचदशीकार ने दोनों प्रस्थान का समन्वय किया। वहाँ पर आश्रय जो है ना और विषय, वहाँ पर क्या है? वहाँ तो विषय बनाने जाएगा तब तक बाद हो जाएगा ज्ञान। अधिष्ठानत्वेन आश्रय, क्या ब्रह्म जो है अधिष्ठानत्वेन आश्रय है। अब अधिष्ठानत्वेन आश्रय है तो कोई भी अध्यक्ष पदार्थ अपने अधिष्ठान को विषय बनावेगा तो पहले से ही बाद हो गया उसका, इसलिए उस पर कारगर नहीं होगा। तो जीव पर तो कारगर हो जाता है, लेकिन ब्रह्म को अज्ञ बनाने में समर्थ नहीं होता। तो जीव हो गया विषय, ब्रह्म हो गया आश्रय। लेकिन आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चित्रेव केवला का अर्थ है अध्यस्त हो करके। आप क्या कह रहे थे? अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यह है ना कि अहम ब्रह्मास्मि। उसमें एक है महाभारत में शांति पर सुवर्चला और श्वेत केतु का संवाद है। वहाँ अहम भाव है आत्मा, अहम शब्द का अर्थ आत्मा नहीं है। वहाँ बहुत अच्छा व्याकरण का पक्ष रखा है, शब्द और अर्थ में क्या संबंध है, ये सब बहुत अच्छा व्याकरण का पक्ष। हमारा जो ग्रंथ है ना अभी साहित्य दर्शन, उसमें हमने सब दिया। तो अहम शब्द का अर्थ नहीं है आत्मा, अहम भाव का अर्थ है। क्या दोनों मंत्र हुआ ना? अहम शब्द का अर्थ आत्मा को मानना और अहम भाव का अर्थ आत्मा को मानना, दोनों मंत्र। लक्षणा, इसलिए तो भागत त्याग लक्षणा करते हैं ना, भागत त्याग लक्षणा करते। इसका मतलब क्या हुआ? इसको देखिए कि अहम प्रत्यय बैठा कहाँ है, अहम वृत्ति कहाँ बैठी है, उसका आश्रय कौन है? अंतःकरण। अब वो विषय नीचे कोई और करे तो किसको करे? इंद्रिय को बना ले, उससे नीचे इंद्रिय है, उससे नीचे शरीर है, नीचे की ओर। जैसे एक है ना, टॉर्च को इधर कर दीजिए इधर प्रकाश हुआ, इधर कर दीजिए इधर प्रकाश हुआ। ऐसे ही अहम प्रत्यय का आश्रय तो अंतःकरण है, लेकिन उसको पराग नीचे की ओर ले जाएंगे तो इंद्रिय को विषय कर देगा, वो शरीर को विषय कर देगा ऐसे, और शरीर के बाहर के पदार्थ को भी विषय कर देता है। बेटे के बीमार होने पर लगता है मैं ही बीमार पड़ गया। पुत्रदार गृहादिषु अभिस्वंग, अभिस्वंग माने ममतास्पद में अहमता चिपक जाए, वो नीचे तक पहुंच जाता है। अब उसको अगर ऊपर कर देंगे तब, ऊर्ध्वमुख कर देंगे अहम प्रत्यय को, तब अहम प्रत्यय सर्वथा जड़ नहीं है ना, साधिष्ठान साभास होने के कारण सर्वथा जड़ नहीं है। क्या
साधिष्ठान साभास, साधिष्ठान माने कूटस्थ सहित, चित्त सहित और चिदाभास सहित साधिष्ठान साभास होने के कारण जो अहम प्रत्यय है वो सर्वथा जड़ नहीं है ना, वो तो विज्ञानमय कोश हुआ ना, विज्ञानमय कोश कोटि का हो गया। अब उसको हम ऊर्ध्वमुख कर देंगे तो किसको, अब फिर अहम अज्ञा, ऊर्ध्वमुख में दो पदार्थ आ जाएगा, एक अज्ञान तो हो गया अहम अज्ञा, अब अज्ञान से तादात्म्यापत्ति हो गई तो अहम अज्ञा। अब जो अहम अज्ञा है, हमसे अहम की तादात्म्यापत्ति, अहम प्रत्यय की तादात्म्यापत्ति किससे हुई, अज्ञान से हो गई। और आत्मा अज्ञान को भी पार करके आत्मा की ओर पहुंच गया तो अहम ब्रह्मास्मि, कूटस्थो हम कूटस्थ हूँ, चिन्मात्रो हम चिन्मात्र हूँ, ऐसा हो गया।